सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का टेस्ट सीरीज नंबर 1, जिसमें मैं आप लोगों को टेस्ट नंबर 1 सॉल्व कराने वाला हूं। और ये टेस्ट होता कहां है? हमारे ऐप पर टेस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब पर या हमारे ऐप पर मान लीजिए चैप्टर 1 आप पढ़ लिए, ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ लिए, तो उसी वीडियोज़ के नीचे जो वीडियोज़ आप पढ़े उसी वीडियोज़ के नीचे टेस्ट मिलता है, ठीक है। उसी चैप्टर का जो चैप्टर आप खत्म किए हो उसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट टेस्ट मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी गए हैं और आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाया जाता है टेस्ट में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे आंसर तो किसी ना किसी तरह तो मिल ही जाता है, लेकिन इसका एक वीडियो सॉल्यूशन दे देते तो सर बहुत अच्छा रहता, ताकि मुझे समझ में भी आ जाता कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वही टेस्ट सीरीज आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि फिजिक्स का टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे आपका चैप्टर क्या आता है? चैप्टर आपका नाम है मापन एवं मात्रक। इसमें मापन एवं मात्रक और बीमा के बारे में बताया गया था हमारे चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पर आपको टेस्ट में क्या क्वेश्चन आया था? पहला क्वेश्चन आया था, यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन आया था कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे मात्रक लेसन है तो बहुत आसान लेसन है, तो इसमें आसानी क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही आपके जो भी चैप्टर बढ़ते जाएंगे इसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस होता रहता है हमारे ऐप के जरिए, ठीक है। इतना आपको ऐप में इतनी चीजें दे दिया गया है कि आप लोग अगर पढ़ लोगे ना तो पूरा कल्याण हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो जूल किसका एसआई मात्रक होता है? जूल कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? वाट शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। सभी ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है? हर्टेज। हर्टेज किसका मात्रक होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है हर्टेज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। किसका होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक एक ऑप्शंस देखना है, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक। अब देखो, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, जैसे सीजीएस मात्रक तो आपका ग्राम हो जाएगा, ठीक है। सीजीएस मात्रक तो आपका ग्राम हो जाएगा। उसके बाद एसआई मात्रक आपका केजी होता है, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम। डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब टन भी आपके वजन का ही मात्रक है और उसके बाद आपका मिलीग्राम भी आपके द्रव्यमान का ही मात्रक है। लेकिन जो आपका एसआई मात्रक है ना, जो आपका एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है। क्या है? वो किलोग्राम है, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस, अब यहां पर देखो तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चंस कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जो वोल्ट होता है ये विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका होता है? विभव का मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद जो ओम होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद कूलाम किसका मात्रक होता है? कूलाम आवेश का मात्रक होता है। किसका होता है? आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर इज राइट आंसर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है। एक एक ऑप्शंस के बारे में भी जानो कि कौन सा किसका मात्रक होता है, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर। और इस टेस्ट को जरूर दीजिए यार। आप लोग जो बच्चे अगर ऐप पर नहीं जुड़े हैं वो भी जाकर ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट को दीजिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे तो आपका डाउट भी क्लियर रहेगा और जो चैप्टर वाइज वीडियोस पढ़ते हो उससे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप लोग वहां पर जाकर डरो मत, ठीक है। और टेस्ट दिए रहोगे ऑनलाइन तो डर तो दूर रहेगा। वहां पर जैसे कंप्यूटर पर बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या अपने मोबाइल में टेस्ट जैसे देते हो वैसे वहां पर भी होता है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चंस कह रहा है प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है?
प्रकाश की तीव्रता क्या होता है बताइए, प्रकाश की तीव्रता क्या होता है इसके बारे में बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश की तीव्रता क्या होता है। जैसे देखो, ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, दोनों एक ही होता है। ज्योति का मतलब प्रकाश होता है, क्या होता है, ज्योति का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। तो चाहे उसे ज्योति तीव्रता कह लो, चाहे उसे प्रकाश तीव्रता कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो बताओ ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, देखो लुकस, यहां पर लकस किसका मात्रक होता है, वाट किसका मात्रक होता है, और लुमेन किसका मात्रक होता है। उसके बाद आपका कैंडेला जो है, कैंडेला प्रकाश किसका मात्रक होता है, कैंडेला प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है। किसका, प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता का, ठीक है, समझ में आया। अब ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक होता है, बताओ ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये बताइए। प्रकाश तीव्रता तो जान गए, लेकिन ज्योति फ्लक्स का मात्रक, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है लक्स, क्या होता है, लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक लक्स, ठीक है। अब वाट तो जानते हो कि शक्ति का मात्रक होता है। अब आपको लुमेन, लुमेन किसका मात्रक होता है इसके बारे में बताना है, बताइए लुमेन किसका मात्रक होता है इसके बारे में आपको बताना है, और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये गारंटी है। 2026 में, 2026 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रख लो अपने जेब में रख लो ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो तापमान का एसआई मात्रक तो केल्विन होता है, क्या होता है, तापमान का एसआई मात्रक तो केल्विन होता है, लेकिन यहां पर सारे तापमान के ही मात्रक हैं। देखो यहां पर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन जो है ये एसआई मात्रक होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये एसआई मात्रक होता है ताप का, ठीक है। वैसे तो सभी ताप के ही मात्रक हैं, लेकिन जो केल्विन है ना, ये एसआई मात्रक है ताप का, इतना चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अब कुछ और ऑप्शंस दिया होगा यहां पर, ये भी आपका रैंकिंग ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ताप का ही मात्रक है। 4 मात्रक होते हैं, 4 मात्रक में मापे जाते हैं आपके ताप, ठीक है। सबका सूत्र भी होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, आइए समझ लेते हैं। देखो सूत्र होता है आपका C/5 F-32 में 9 बराबर क्या होता है K-273 और अपान में 5, ये आपका होता है। और रैंकिंग का भी कुछ होता है R-543 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, और 5 होता है या 9 होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा सा नहीं मालूम इतना, तो ये सूत्र ज़्यादा मेन है, इतना सूत्र जो है ना ये मेन ज़्यादा सूत्र है, क्योंकि ये सूत्र आपके एग्जाम में यूज़ होते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, तो इन सूत्रों को ज़रूर से ज़रूर आप नोट कर लीजिए, और ये सूत्र हमेशा यूज़ होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अब इसका तो क्या हो जाएगा, जो एसआई मात्रक होता है ताप का वो केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहां पर देखो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, मैंने आपको ऊपर ही बताया शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। जूल जानते हो, जूल होता है कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद वाट तो आप जानते हो कि शक्ति का मात्रक मैंने आपको ऊपर ही बताया, ठीक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा एसआई मात्रक, और हर्ट्ज तो आप लोग जानते हो कि आवृत्ति का मात्रक होता है, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस, अब यहां पर बताओ आवृत्ति का मात्रक, फिर से वही क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज, ठीक है, क्या होगा, हर्ट्ज होगा, इज राइट आंसर ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अब यहां पर यह चीजें समझ में आया। अब आओ 8वां क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बताओ दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। और पास्कल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। बार किसका मात्रक होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, बार किसका मात्रक होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने बच्चे जुड़ गए हो, बार किसका मात्रक होता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। उसके बाद आप लोग जानते ही हो कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। जूल तो जानते ही हो किसका मात्रक होता है। पास्कल तो आपको पता चल गया कि किसका मात्रक होता है, पास्कल होता है दाब का मात्रक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चार्ज। अब चार्ज क्या होता है,
चार्ज क्या होता है ये बताइए सभी बच्चे। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसका मात्रक होता है बताइए? कूलाम। चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है। चार्ज क्या होता है? आवेश। आवेश को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। आवेश को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो कहीं पर आवेश लिखा रहेगा या चार्ज लिखा रहेगा तो भटकिएगा मत। उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है। एम्पियर जानते हो धारा का मात्रक होता है। वोल्ट तो जानते हो कि वाट का उसका वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है। ठीक है। सॉरी गलती हो गई थी। यहाँ पर क्या हो गया? वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक या विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका आता ओम। ओम तो जानते हो ओम किसका मात्रक होता है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है। किसका मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल। क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल। ये भी आपके लिए मात्रक का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मात्रक से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आप कहोगे सर ये तो आसान है। आगे वाला लेसन जब पढ़ोगे, जैसे बल पढ़ोगे और कार्य पढ़ोगे, विद्युत पढ़ोगे, ये सारे जो लेसन्स पढ़ोगे ना, इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस और टेस्ट जरूर देना। और जानते हो कितने रुपए में? मात्र 199 रुपए में। ठीक है। मात्र 199 रुपए में आपको हमारे ऐप पर कोर्स मिल जाता है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिया जाता है आइए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज वीडियोस दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। पहले आपको वीडियो चैप्टर 1 का वीडियोस दिया जाएगा, उसका PDF दिया जाएगा जो वीडियोस में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आपको टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। और इस टेस्ट का सॉल्यूशन इसके नीचे दिया जाएगा। फिर उसके बाद चैप्टर 2 शुरू होगा, इसी के नीचे चैप्टर 2 शुरू होगा। फिर चैप्टर ऐसे ही सभी चैप्टर का। ठीक है। सभी चैप्टर का ऐसे ही क्वेश्चंस दिया गया है। और मात्र 199 रुपए में आपको बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इतना कंटेंट दे दिया गया है आपको। और बुक भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। वहाँ पर बुक वाले ऑप्शंस में जाओगे तो बुक भी प्रोवाइड कर दिया गया है, PDF उसका। ठीक है। अब सोचो, ये जो मैं आपको पहले PDF सॉल्यूशन करवाया यहाँ पर, उसका थ्योरी प्लस क्वेश्चंस वहाँ पर करवाया। उसके बाद आपको क्या किया? टेस्ट करवाया। उस 30 से 35 क्वेश्चंस का टेस्ट करवाया और उसी 30 से 35 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्यूशन भी करवाया। आपका कितनी बार रिवीजन हो गया ये आप खुद जान सकते हो। और इतने आसान वे में मैं आपको वहाँ पर बताया हूँ ऐप में कि आप लोगों को मैं यूट्यूब पर ये वीडियोस क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखो कि कैसे पढ़ाया जाता है पॉलिटेक्निक सफ़र पे। ठीक है। पॉलिटेक्निक सफ़र एक ब्रांड है और ब्रांड को ब्रांड बनाओ। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये कोर्स थोड़ा कम कर दिया जाए तो ये मात्र 99 रुपए में कर दिया गया है। जाइए, ऑफ़र चल रहा है, सभी बच्चों के लिए ऑफ़र चल रहा है। तो मात्र 99 रुपए में आप जाकर खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं साल के सालों। ठीक है। तो चलिए, अब मैं इसका तो सवाल आपको बता ही दिया। ठीक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ प्रवाह। अब प्रवाह सबसे मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल गया है। इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। ठीक है। प्रवाह क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लीजिए। देखो, प्रवाह क्या होता है? प्रवाह होता है चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। ठीक है। प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र में जो फ्लक्स गुजरते हैं, ठीक है, उसी को हम प्रवाह कहते हैं। जो फ्लक्स गुजरते हैं ना, उसी को हम प्रवाह कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को ही हम प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को ही हम प्रवाह कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो बताओ, जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तो चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या होगा? वेबर होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। तो क्या होगा बताओ? उसका मात्रक क्या होगा? वेबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, वेबर होगा। ठीक है, समझ में आया? टेस्ला किसका मात्रक होता है ये बताओ? टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। किसका होता है? चुंबकीय
क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। समझ में आया? ये समझ में आ गया। हेनरी किसका मात्रक होता है? बताओ, हेनरी किसका मात्रक होता है? हेनरी होता है स्वप्रेरण का। किसका? स्वप्रेरण का। किसका होगा? स्वप्रेरण का, ठीक है। हेनरी किसका मात्रक होगा? स्वप्रेरण का, ठीक है। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर फिर से वही क्वेश्चंस आ गया, दोहरा दिया। क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया टेस्ला होता है। इसका कई मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। पहला टेस्ला होता है, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और तीसरा होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। ये होता है आपका मात्रक, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक होते हैं, तो इन 3 मात्रों को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आइए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चंस आया है आपके एग्जाम में। 2025 में भी ये क्वेश्चन आ गया था, और मैंने अपने वीडियोस में कराया भी था और बच्चों को बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। और बच्चे अगर पढ़े होंगे, तो अगर हमसे पढ़े होंगे तो उनका तो सवाल हो गया होगा और 4 नंबर मिल भी गया होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छी ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। और अच्छा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्लोमा कर चुका हूँ, वो भी यूपी के सबसे टॉप कॉलेज लखनऊ से, ठीक है। तो हमें पता है ना कि कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या आते हैं, पूरी चीज़ें। और रैंक मेरा 18 था, ये भी जान लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लीजिए, और नंबर 400 में से, ठीक है, नंबर 400 में से 363, ठीक है। समझ में आया? ये नंबर था। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है? रेडियोधर्मिक विकिरण की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियोधर्मिक विकिरण के तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसके बारे में आपको बताना है। बताइए, रेडियोधर्मिक विकिरण के तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सभी बच्चे बताओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चारों ऑप्शंस में दिखा दिया। देखो चारों ऑप्शंस, तो देखो रेड तो होगा नहीं, क्यूरी तो होगा नहीं, ग्रेग तो होगा नहीं, तो आपका क्या होगा? बेकरेल। क्या होगा? बेकरेल, जो रेडियोधर्मिक का सबसे एसआई मात्रक है, ठीक है। तो उसके तीव्रता का एसआई मात्रक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आइए, यहाँ पर संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक आइए समझते हैं। अब क्या कह रहा है? बल बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो न्यूटन सेकंड क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड, ठीक है। उसका एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। क्या होगा इसका सूत्र? आइए समझते हैं। देखो P बराबर आप क्या लिख सकते हो? P बराबर MB भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, MB ही लिख दीजिए। चलिए आइए, MB लिख दिए। अब यहाँ पर देखो M का क्या हो जाएगा? kg, ठीक है। और V का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? B का मीटर पर सेकंड। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड इज राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का एसआई मात्रक होता है, मान लीजिए अगर आपने रेखीय वेग देखा, ठीक है, आपने वेग देखा, तो वेग बराबर क्या? इसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। तो रेखीय वेग बराबर क्या होता है? रेखीय वेग बराबर दूरी होता है। क्या होता है? दूरी, लंबाई, ठीक है, किसी चीज़ की लंबाई। तो यहाँ पर विस्थापन मान लीजिए, विस्थापन हो गया, अपान में समय होता है। क्या होता है? अपान में समय होता है, ठीक है। तो वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पर कोणीय वेग बराबर, ठीक है, कोणीय वेग बराबर, अगर रेखीय वेग में लंबाई होती है, कोणीय वेग में क्या होगा? कोण होगा। कोणीय वेग में, कोणीय वेग में क्या होगा? कोण होगा। तो यहाँ पर कोण कर दो बस, ठीक है। यहाँ पर कोण बटे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। और कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण का क्या होता है? मात्रक रेडियन। और जब यहां पर देखो कोण बटे क्या होगा? कोण बटे समय, समय, कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो यहां पर हो जाएगा रेडियन,
ठीक है, और अपान में समय, ठीक है, प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। तो रेडियन प्रति सेकंड इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रेडियन प्रति सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र समझ लीजिए। पहला नंबर बल आघूर्ण का सूत्र। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? देखो, बल बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे अभिलंबोत दूरी। क्या होता है? बल गुणे अभिलंबोत दूरी। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं बल आघूर्ण को। तो यहाँ पर बल गुणे अभिलंबोत दूरी, दूरी को हम आर से लिखते हैं, ठीक है, अभिलंबोत दूरी को, ठीक है। अब देखो, बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। और जिसका भी न्यूटन मीटर आ गया वही है आपका क्या? वही है आपका बल आघूर्ण का मात्रक। सिंपल है यार, इतने सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इज राइट आंसर। चौथा वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आया? चौथा वाला बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो, ध्वनि स्तर का SI मात्रक क्या होता है? ध्वनि स्तर का SI मात्रक मतलब ध्वनि को मापने के लिए, आवाज को मापने के लिए, उसको हम किसके रूप में मापते हैं इसके बारे में बताना है। डेसिबल, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं इज राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। सभी को समझ में आए ये क्वेश्चंस? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसे भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक जानते हो आप लोग? ओम होता है। सभी बच्चे जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओम होता है। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। तो इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला करो, यहां पर देखो, अब ये आता है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है? चालकता का SI मात्रक क्या होता है? चालकता का SI मात्रक होता है, बताइए चालकता क्या होता है, ये बताओ आप लोग। चालकता किसका उल्टा होता है? बताइए सभी बच्चे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चालकता किसका उल्टा होता है? क्या होता है? यहां पर सीमेंस मीटर होता है। क्या होता है? प्रति सीमेंस मीटर, सीमेंस मीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी इज राइट आंसर। और हाँ, बताना चालकता किसका उल्टा होता है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप या व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी बता सकते हो। या आप लोग ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लो यार, सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो, आप ऐसे यूनिक क्वेश्चन छोड़ रहे हो। सभी बच्चे टेस्ट तो दो, कुछ चाहिए, कुछ फ्री टेस्ट आपको मैंने कर दिया है। ये तो कोर्स का टेस्ट है, तो ये फ्री नहीं हो सकता। कुछ वीडियोस का मैंने फ्री कर दिया है, और सभी टेस्ट को मैं सॉल्व कराऊंगा वीडियोस के जरिए। लेकिन अगर आप टेस्ट अगर ऐप पर देते हो, मात्र यार 99 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं, मात्र 99 रुपये में कोर्स आप खरीद लीजिए। वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल रहा है, वहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहा है, वहाँ पर आपको PDF मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल रहा है, मात्र 99 रुपये में। और कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे 1 साल। मान लीजिए 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये, 100 रुपये में अगर 10 महीने आप पढ़ लेते हो, ठीक है, कितने महीने? 10 महीने आप पढ़ लेते हो तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये यार, प्रति महीने 10 रुपये। आप तो एक दिन में 10 रुपये उड़ा देते हो, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, ठीक है। आइए यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 89 मेगाजूल, ठीक है, को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? बताइए 89 मेगाजूल को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? मेगाजूल, मेगाजूल बताओ, मेगाजूल क्या होता है? माइक्रो सुना है, मेगा नहीं सुना है, बताओ। मेगाजूल होता है जो माइक्रो होता है, ठीक है, माइक्रो होता है 10 की पावर -6 होता है। लेकिन जो मेगा होता है, ठीक है, जो मेगाजूल होता है वो क्या होता है? 10 की पावर 6, ठीक है। मेगाजूल क्या होता है? मेगाजूल होता है 10 की पावर 6,
अब माइक्रोजूल, माइक्रो और मेगा में दोनों में अंतर जब समझिए, एक होता है 10 की पावर -6 और एक होता है 10 की पावर 6। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या पूछा है मेगा, ठीक है, तो मेगा क्या होगा 10 की पावर 6, तो यहाँ पर 8 9 गुणे 10 की पावर 6 कर दो, ये आपका हो गया मेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मेगाजूल हो गया। उसके बाद अगर यही चीज़ माइक्रो पूछा होता तो क्या होगा 8 9 गुणे 10 की पावर -6, ये माइक्रोजूल हो जाता। ठीक है, माइक्रोजूल क्या होता है छोटा होता है, लेकिन मेगाजूल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो कितना जीरो लग जाएगा 8 9 के बाद कितना जीरो लग जाएगा 6 जीरो लग जाएगा, तो वही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इतने आसान वे में ऐसे ही सवाल आपको ऐप पर मिलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसके बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसके बराबर होता है, आइए मैं आपको सारी सुविधाएं बताते हैं, सारी चीजें बताती। देखो एक प्रकाश वर्ष में 9.6 9 पॉइंट, ठीक है, क्या होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है गुणे 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक, इतना मीटर होता है। अगर यही चीज़ किलोमीटर में हो जाता तो किलोमीटर में इसको इस प्रकार लिख देते हैं 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। कितना होता है किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाता। दोनों में अंतर, किलोमीटर में अगर होगा तो ये होगा और मीटर में होगा तो ये ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मात्रक के को निरूपित नहीं करता। अब देखो सही मात्रक क्या होता है, सही मात्रक मान लीजिए प्रतिबल बटा विकृति करते हो तो आपका मात्रक सही है। ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति अगर करते हो तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वही चीज़ आपको दिया गया है तो इसका तो मात्रक निरूपित करता है। उसके बाद आपका आता है, ये समझते हैं यहाँ पर देखो आपका आ गया यहाँ पर पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। तो क्या हो जाएगा बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर ये क्या हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं। ऊर्जा क्या होता है, मान लीजिए W बराबर Fs होता है। क्या होता है Fs, कार के मात्रक के बराबर ऊर्जा का मात्रक होता है। F का क्या हो जाएगा, या आप लोग W बराबर mgh कर सकते हो। ठीक है, और आसान हो जाएगा mgh कर सकते हो। देखो m का मतलब क्या हो जाएगा kg और g का मतलब हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h का मतलब हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन है क्या kg मीटर प्रति सेकेंड, तो ये निरूपित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। जो मात्रक को SI मात्रक को निरूपित नहीं करता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा ऊर्जा। अब देख लेते हैं दाब, एक बचता है तो उसे भी देख लेते हैं क्या ही फर्क पड़ता है। देखो दाब का क्या होता है, दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, तो बल का क्या हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल दाब का क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये भी सही है। तो एक ही ऑप्शन जो है जो निरूपित नहीं करता वो ऊर्जा। क्या है वो ऊर्जा जो है यही निरूपित नहीं करता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है, इसका वो भी दे दिया गया है, क्या कहते हैं बीमा दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका बीमा आप लोगों को निकालना है।
तो सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका बीमा आप लोगों को निकाल लेना है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको PDF में ही दे दूंगा, ठीक है। तो इसे आप लोग निकाल लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसे लगाने में लगभग आपके 7 से 8 मिनट चले जाएंगे, ठीक है। तो वीडियोज़ लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा, वरना मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। आइए मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। इसका सूत्र कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा R² Q1 Q2, ठीक है। क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R², Q1 Q2 अपान में R²। ये तो आपका F का सूत्र हो गया। 2 सूत्र लगने वाले हैं इसमें, पहला सूत्र लगने वाला है, उसके बाद दूसरा सूत्र क्या लगने वाला है उससे भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये तो पहला सूत्र हो गया और दूसरा सूत्र आपका लगने वाला है F बराबर ER, ठीक है। ये वाला सूत्र लगने वाला है, ठीक है, समझ में आया। F बराबर ER ये वाला सूत्र आपका लगने वाला है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, वैसे तो इसका मात्रक होगा पहला वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका जो होगा बीमा होगा वो पहला वाला होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आयतन मापने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण, अब मान लीजिए आयतन कैसे मापोगे, कोई सिलेंड्रिकल शेप होगा तभी तो आयतन माप सकते हो, या कोई क्यूबॉइड शेप होगा, ठीक है, क्यूबॉइड शेप। स्केल से तो आयतन नहीं माप सकते, स्केल से तो केवल लंबाई माप सकते हो ना। थर्मामीटर से क्या माप सकते हो, ताप माप सकते हो, ताप। घड़ी से क्या समय माप सकते हो, ठीक है। तो आपका कोई भी क्यूबॉइड चीज़ें होगी या आपकी सिलेंड्रिकल चीज़ें होगी या आप गोलीय होगा, ठीक है, उसी से नाप सकते हो आप लोग आयतन किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A इज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हेनरी किसका मात्रक है, हेनरी किसकी इकाई है या किसका मात्रक है, इसके बारे में बताइए। हेनरी बताइए किसका इकाई है, बताओ हेनरी किसका इकाई है। हेनरी है प्रेरकत्व का, किसका, प्रेरकत्व का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V इज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक युग्म सही मेल नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसका सही मात्रक बताइए आप लोग, ठीक है, कि कौन सा मेल नहीं खाता। जैसे मैं आपको बता भी दूं, चलिए ठीक है बता दूं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कार्य और जूल ये तो मेल खाता है, दाब और पास्कल मेल खाता है, बल और न्यूटन मेल खाता है, लेकिन जो ऊर्जा और वाट है, वाट तो शक्ति का मात्रक होता है ना, तो शक्ति का मात्रक होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए ना ऊर्जा के स्थान पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको इसका राइट आंसर यही मेल नहीं खाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा D इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर आप लोग जानते हो 1 न्यूटन। F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर MA होता है, ठीक है। तो इसके स्थान पर 1 कर दीजिए, तो 1 और ये kg हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यदि किसी भौतिक राशि की विमीय सूत्र m0 l0 t0, देखो m0 को किसी भी संख्या के ऊपर मान लीजिए a के पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, b की पावर 0 है 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 है 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखो m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर 0 है, तो तीनों का क्या हो जाएगा मान 1 1 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और 1 का मतलब जिसका कोई बीमा ना हो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी राशि को हमें बताना है।
तो बताओ, घनत्व की बीमा होती है, ऊर्जा की बीमा होती है, बल की बीमा होती है, तो कोण जो है उसकी बीमा नहीं होती। क्या होती है? कोण जो है उसकी बीमा नहीं होती। क्यों नहीं होती ये भी जान लो, क्यों नहीं होती ये भी जान लो। जो कोण है उसका क्या होता है सूत्र, चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है? चाप बटे त्रिज्या होती है। ठीक है, अब चाप भी एक लंबाई है और त्रिज्या भी एक लंबाई है, तो लंबाई से लंबाई कैंसिल, तो एक आ जाता है। ठीक है, तो यही कारण है जो कि कोण की बीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब आपका आता है अगला नंबर क्वेश्चन, जो 29 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो 29 नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार है। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक प्रणाली नॉन यूनिट मतलब इकाई रहित है। ठीक है, उसमें इकाइयाँ नहीं है। ठीक है, इकाई रहित है। अब देखो अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बटे और किसी भी चीज़ का घनत्व और उसके बाद पानी का घनत्व। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी का घनत्व भी हो जाता है 1000, तो घनत्व से घनत्व कैंसिल हो जाता है। जैसे घनत्व का मात्रक क्या होगा, घनत्व का मात्रक घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो क्या होता है? द्रव्यमान केजी बटे मीटर क्यूब होता है। उसके बाद इसका भी केजी मीटर क्यूब हो जाएगा, तो केजी मीटर क्यूब से केजी मीटर क्यूब कट जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा, इसका इकाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोण का भी इकाई हो जाएगा, यांत्रिक लाभ का भी इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सभी इकाई हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? यूनिट्स हो जाएंगे, तो सभी का यूनिट्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी इज राइट आंसर, क्योंकि सभी इकाइयाँ हो जाएंगी। अब लाभ क्या होगा? लाभ यांत्रिक लाभ, जैसे लाभ हुआ फिर घाटा हुआ फिर लाभ हुआ फिर घाटा हुआ, बराबर आ गए, यूनिट्स में आ गए, इकाई में आ गए, बस यही चीज़ है। ठीक है, कभी लाभ हुआ कभी हान हुआ, कभी लाभ हुआ कभी हान हुआ, बस यूनिट्स में आ गए। ठीक है, ये होता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी स्थिति में दो विभिन्न इकाइयां एक ही विमायीय सूत्र रखी जा सकती। कैसे रखी जा सकती है आइए बताता हूं। देखो, जब वह एक प्रकार की भौतिक राशि को दर्शाता हो, जैसे मान लीजिए कार्य। ठीक है, कार्य और ऊर्जा क्या होता है? कार्य और ऊर्जा ये एक ही प्रकार के भौतिक राशि को दर्शाता है। चाहे कार्य की बीमा लिख लो चाहे ऊर्जा की बीमा लिख लो, एक ही रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए पहला टेस्ट सीरीज था फिजिक्स का, जो कि चैप्टर 1 मापक मात्रक बीमा, इसके बारे में डिटेल्स के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस भी कर लिए। और मैं आपको बता दूं, ऐप पर मैंने आपको चैप्टर वाइज चैप्टर भी पढ़ा दिया हूँ, इसका पहला चैप्टर भी पढ़ा दिया हूँ, और यूट्यूब पर भी बिल्कुल फ्री कर दिया हूँ चैप्टर। ठीक है, लेकिन टेस्ट आपको फ्री नहीं मिल रहा है। तो टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाएंगे, फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में, टेस्ट वाले ऑप्शंस में जाएंगे, टेस्ट भी दे सकते हैं। कुछ टेस्ट फ्री किया गया है, कुछ टेस्ट फ्री नहीं किया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको पूरे कोर्सेस खरीदना है तो मात्र 99 रुपये में अभी ऑफर चल रहा है, तो मात्र 99 रुपये में आप लोग कोर्स खरीद सकते हो। उसमें आपको मिलेगा क्या? आपको बुक मिलने वाला है, पीडीएफ मिलने वाला है, और चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी मिलेगा, उसके बाद टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, वीडियोस लेक्चर, इस टेस्ट का भी सॉल्यूशन मिलेगा और चैप्टर वाइज का भी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी चीज़ पढ़ाया गया है उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो इतना चीज़ आपको ऐप पर मिल रहा है। पॉलिटेक्निक सफ़र इतना कर रहा है, आपको टेस्ट भी सॉल्व करा कर दे रहा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पीडीएफ तो आपको मिलता ही रहता है, कुछ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिलता है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ, और सभी चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।